खुशी, हैप्पीनेस, इसके मायने ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसे जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में दुखी रहने के लिए नहीं आया है। हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में शांति रहे, सुख रहे, खुशी रहे। तो थोड़ा ठहर कर आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये खुशी का रास्ता कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, और क्या इस रास्ते हम अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर दत्ता, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर अंजलि छाबड़िया हैं, जानी मानी मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर अंजलि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर जयंती, मैं चर्चा की शुरुआट आपसे ही करना चाहूँगा, और ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा होगा। आई एम श्योर आपने टू योर बेस्ट इसका आंसर देने की कोशिश की होगी, लेकिन क्या वाकई में हम एक इंसानी जीवन में क्या इसका कोई उत्तर है? जैसा कहा जाता है कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता। इसे दर्शन शास्त्री अप्राकृत्य कहें, कई कई इसके लिए शब्द हैं जिसकी कोई विवेचना नहीं है, जिनके कोई आंसर्स नहीं है। तो क्या खुशी क्या है, इसका कोई आंसर है मैम? डॉक्टर दत्ता। सर्टनली, देखिए, खुशी एक ऐसी चीज़ है, उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। आप सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, अगले दिन का सुबह जो है उसकी शुरुआत अगर आपके अंदर खुशी नहीं है तो आप कर नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। उम्र के साथ साथ आपकी चाहिदाएँ, आपकी वांट्स, आपकी डिमांड्स और किस लेवल से आप खुश होते हैं वो बदलता रहता है। एक बच्चे की खुशियाँ, एक युवा पीढ़ी की खुशियाँ, एक वृद्धावस्था की इंसान की खुशियाँ, एक मैरिड कपल की खुशियाँ, ये अलग अलग पहलू हैं। आप किस उम्र से गुजर रहे हैं, आपकी चाहिदाएँ क्या है। अक्सर हमने देखा है कि आपका एहसास जो है खुशी का, यानी कि आपकी हैप्पीनेस डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपके वांट्स के साथ। आपकी चाहिदाएँ क्या है, आपके डिमांड्स, अपनी ज़िंदगी से क्या रखते हैं आप। अगर आप उस चीज़ को सुलझा लो तो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाती हैं, यानी कि आपकी झुंझलाहट की जो पैमाना है वो कम हो जाता है। आपके डिमांड्स, आपकी अचीवमेंट, वो एक तालमेल मिला के आपको रखना होता है कि अगर आपकी डिमांड्स ऐसी हैं जिसके साथ आपकी काबिलियत मैच नहीं करती तो आपको खुशी कभी नहीं हासिल होगी। तो इसमें एक सामंजस्य अगर आप मेंटेन करते हैं और आप पहचानने लगते हैं। देखिए, हमारे पास मैम सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे आपने बड़ा एक दिलचस्प मोड़ दे दिया इस पूरी बहस को। अब कई बार ये भी कहा जाता है, आपने कहा जिनकी डिमांड्स, आपने कहा जो चाहिदाएं आपने जिनका जिक्र किया, कई बार ये कहा जाता है कि एक ज़िंदगी में डिमांड करना ही या बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल हो जाना, बहुत ज़्यादा कई अपनी लाइफ को किन्हीं गोल्स में बांट देना कि अगर ये नहीं हुआ तो कई बार जो दर्शन शास्त्री हैं या जो लोग एक्सपर्ट्स हैं जो वो ये कहते हैं कि यहीं पर आप जो है खुशियों को अपने से दूर कर रहे हैं। और कई लोग कहते हैं, अब फिर सवाल ये पूछते हैं लोग कि भाई अगर हम एस्पायर ना करें, अगर हम अपने जीवन के गोल ना रखें, अगर हम डिमांड ना करें अपनी लाइफ से, तो फिर हम जिए क्यों? फिर तो हम झोला उठाएं और चल दें हिमालय की ओर। फिर देखिए, करेक्शन गॉड, नहीं, ऐसा होता है कि आप जो अपेक्षाएं रखते हैं वो आपकी काबिलियत के साथ मैच होनी चाहिए। अगर आपके पास, मेरे पास ऐसे केसेस बहुत आते हैं, आपकी काबिलियत कुछ और लेवल पे है, आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। यकीन मानिए, हर इंडिविजुअल की, हर शख्सियत की फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। कहीं खुदा न खास्ता उससे आप ऊपर निकल गए तो यू आर वल्नरेबल फॉर इमोशनल ब्रेकडाउन। यानी कि देखिए, खुशी का एहसास ये मानसिक स्तर पे होता है। अगर आप इस एहसास से बाहर निकल गए तो नेचुरली यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड यू विल बी वल्नरेबल, यू विल हैव अ मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन। तो उससे बचने के लिए दो तीन चीज़ें हम अक्सर बोलते हैं कि आप अपनी दिनचर्या को एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन में बांध लीजिए।
और आप तयशुदा तरीके से अपने गोल, आप चाहते क्या है ज़िंदगी से, उसको अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना है, ले लीजिए, लेकिन उनको तयशुदा तरीके से आप निर्धारित करें और स्टेप बाय स्टेप उसके तरफ अग्रसर होते जाइए। तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगी, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगी, तो आपको खुशी का एहसास जो है वो मिल जाता है। और उसके आगे मैं और बताऊंगी कि खुशी का एहसास लेने के लिए आपको अंदर टटोलना पड़ता है। मैं बिल्कुल आऊंगा आपके मैम, पारिवारिक जो एब्सोल्युटली। माहौल है, ये जो आपने बिल्कुल, ये जो आपने अंदर की बात करी, इस पे ही कई लोग जो हैं खुशी का ठिकाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर छाबड़िया, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कई लोग कहते हैं कि खुशी जो है वो बाहरी नहीं है, वो आंतरिक है। आप बाहर क्यों जा रहे हैं? खुशी आप अगर आप फिजिकल फॉर्म में ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर आप गलत जा रहे हैं। कई बार इसमें जो है वो आपका सेल्फ, कई बार शरीर, आत्मा, इस तरह की कई कई चीज़ों के एग्जाम्पल्स देते हैं। कई बार तो लोगों को ये बातें समझ में आती हैं क्योंकि बहुत गूढ़ बातें होती हैं। कई बार लोगों को समझ में आती है, लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और कई बार उनको लगता है कि खुशी, अरे कहाँ हम खुशी ढूंढने चले थे और हम कंफ्यूज्ड हो गए। तो कोई ऐसा कोई सिंपल कोई उपाय या देखिए देखिए सिंप्लीफाइड एक्चुअली तरीके से कोई हाँ डेफिनेशन है या कोई बात है जिससे हम एक्चुअली समझ पाएं? यस मैम। जी देखिए खुशी एक्चुअली एक आदत होती है जो जो एक खुश इंसान होता है वो हर चीज में खुशी ढूंढता है और उसे खुशी नजर आती है। और जो एक इंसान है जिसने अपने ऊपर बहुत प्रेशर डाला है वो हर चीज में अपनी मतलब एक खामी ढूंढता है कि अरे ये चीज में मैं 90% किया, मैंने 10% नहीं किया, इसीलिए मैं अभी उदास होना चाहता हूँ। तो अगर हम बचपन में ही बच्चों को एक सिखा दें कि खुशी एक आदत होती है जो आपके अंदर है और आप उसे बाहर ढूंढते फिरिए मत। आपने कोशिश की, उसमें आप खुश हो गए। ओके, और ये चीज घरों में पेरेंट्स बच्चों के साथ, टीचर्स बच्चों के साथ ये चीज को एक्सपीरियंस करेंगे तो इसमें ये एक जो खुशी को हम ढूंढते फिरते हैं वो नहीं होगा। आप अंदर से जितने खुश होंगे और जो लोग अंदर से खुश होते हैं वो दूसरों को भी खुशी देते हैं। तो ये चीजों की अगर हम लाइफ स्किल्स के द्वारा आदतें बनाएं तो एक दिन क्या, हम पूरा साल ही खुश रहेंगे और एक दिन खुशी का बनाने की कोई मतलब जरूरत ही नहीं मैम पड़ेगी। मैम आपने बहुत सही बात छेड़ी, बच्चों का आपने जिक्र किया और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इस सवाल से बच्चे जूझ रहे हैं आजकल। बच्चों को लगता है कि उनके लिए खुशी का मतलब क्या है। और जैसा मैंने कहा कि क्या खुशी बच्चों के नियंत्रण में, आपने कहा कि बच्चों को ट्रेन किया जा सकता है उनके अभिभावकों द्वारा कि आपको खुश रहना सीखना है, आपको अपनी आदत पे शुमार करना है और फिर आपके लिए खुशी कोई ढूंढने का विषय नहीं रहेगा, बल्कि आपको हर वक्त वो अपने आसपास मिलेगी। लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं कि हमारे लिए जो खुशी है वो हमारे पेरेंट्स के लिए नहीं है, पेरेंट्स शायद हमको समझ नहीं पा रहे हैं हमें किस चीज़ में खुशी मिल रही है। कई बार पेरेंट्स और चिल्ड्रन का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है फिर आप तक पहुंचता है, फिर आप भी कहते हैं कि नहीं बच्चों को समझिए। तो क्या हैप्पीनेस पेरेंट्स या फिर बच्चों के किसी दायरे में है, कंट्रोल में है, या दोनों को कहीं एक म्यूचुअल जगह पर पहुंचना होगा खुशी को ढूंढने के लिए? मैम नहीं नहीं, देखिए हम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं कि बच्चों के वांट्स वो अलग है, पेरेंट्स के वांट्स डिजायर्स अलग है। हम डिजायर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर घर में, अगर जब पेरेंट्स वापस आते हैं काम से, ओके, वो एक जो लंबा चेहरा लेके आते हैं, वो लंबे चेहरे को अपने घर के बाहर रखें और जस्ट स्टार्ट सेलिब्रेटिंग लाइफ कि आज हम जिंदा हैं, आज हम एक साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, ये खुशी का जायरा है। तो सिमिलरली जब बच्चे बोलते हैं कि मुझे मोबाइल फोन मिलेगा तो ही मैं खुश होऊंगा, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो पेरेंट्स को बच्चों के साथ डिस्कस करनी है और कहना है कि अच्छा वेट, आपको खुशी मिलेगी कि आपका ये एक डिजायर है? आपको कैसे लगता है कि आपको खुशी मिलेगी? टेम्परेरीली आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मोबाइल फोन मिल गया, मगर खुशी की को वो कोई गारंटी नहीं है। तो हमें जो बच्चों के साथ बचपन में ही उनको खुश रहना एक सिखाना है वो, और बच्चे हमें हमारी तरफ देखते हैं। अगर हम उदास रहेंगे तो वो बोलेंगे कि ये लोग तो लेक्चर्स देते रहते हैं। तो बच्चे और माँ बाप के डिजायर्स हमेशा अलग होंगे, मगर जो मीटिंग पॉइंट होता है, बच्चों के साथ ये जब हम डिस्कशंस करते हैं। मुझे याद है एक बार मैं गाड़ी में जा रही थी और मैंने देखा कि जो बारिश हो रही थी बॉम्बे में, तो आपको पता है मुंबई में बारिश काफी होती है। और मैंने अपने बच्चों के साथ एक डिस्कशन शुरू कर दिया।
मैंने बोला ये बच्चों को देखो आप, छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब वो रास्ते पे भीख मांग रहे थे, मगर वो बारिश आ रही थी तो बारिश में वो नाच रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था, मगर उन्होंने ये सीखा था कि वो मोमेंट को हमें कैसे एंजॉय करना है। बिल्कुल। और ये अगर सीख, जैसे आपने बोला जो थीम है बी माइंडफुल, कि आज हमारे आसपास में क्या हो रहा है, ग्रेटिट्यूड रखिए। जो हम अगर सिखाएं कि हर दिन का अगर हम शुक्राना करते हैं, अगर हम कहते हैं कि चलो आज का दिन अच्छा गया। देखिए हम क्या कंफ्यूज होते हैं कि हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों आती है, डिफिकल्टीज क्यों आती हैं। अगर हम सोचें कि हर एक के जीवन में डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे, मगर उसके इन स्पाइट ऑफ दैट हम खुश कैसे रहें और ये एक आदत बनाना सीखें, तो आई थिंक लाइफ इज बिल्कुल, वेरी और वेरी और, और सिंपल। तैयार भी रहें। एब्सोल्युटली मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। डिफिकल्ट टाइम्स क्योंकि पार्ट है लाइफ का, तो उनके लिए तैयार रहें। जब वो आए तो ना कोलैप्स हो, ना सरप्राइज हो, सिंपल सा इसको पार्ट ऑफ लाइफ का समझ के, और उनमें कैसे आपको बाहर निकलना है, रास्ता कैसे निकालना है, क्योंकि वो आपको सिर्फ बाहर से आप मदद ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन रास्ता आपको खुद तय करना है, तो उसको आप बेहतर तरीके से आप ही समझ सकते हैं। डॉक्टर दत्ता, अब एक तरफ हम कहते हैं आजकल भागती दौड़ती ज़िंदगी में कोई अगर हर चीज़ में खुशी ढूंढ के कहीं पे बैठ जाए कि मैं तो यहाँ पे भी खुश हूँ, मैं तो फिर समाज ये ताने देता है उनको कि ये तो बड़े ढीले ढाले से हैं, ये तो एम्बिशियस नहीं है, इनमें कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, इनमें कोई स्पार्क नहीं है, ये तो दिखते ही नहीं है कि चिंतित हैं, ये तो दिखते ही नहीं है कि सीरियस है। तो जब इस तरह के ताने आते हैं तो उस समय एक आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए हमारी व्यक्तित्व में वेरियस टाइप्स होते हैं। टाइप ए पर्सनालिटी होती है, टाइप बी होती है, टाइप सी होती है। टाइप ए पर्सनालिटी जो है उनके साथ आपका कम्युनिकेशन कुछ और तरीके से होता है, क्योंकि ये लोग बहुत डिमांडिंग होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी से निभा लेते हैं और भागना उन्हें पसंद होता है। टाइप बी के जो इंसान होते हैं वो एक अपना तंदुरुस्ती में अपनी एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके गिने चुने दोस्त होते हैं और उनके साथ मिलना बैठना उनको खुशी देती है। टाइप सी जो होते हैं, जिनका जिक्र आप अभी कर रहे थे, ढीले ढाले होते हैं, उनका ना तो कोई एम्बिशन होता है, ना उनको लगता है कि भागदौड़ की ज़िंदगी में उलझना चाहिए। मैं मानती हूँ खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसका पाठ आप नहीं पढ़ा सकते, लेसन वाइज आप डिक्टेट नहीं कर सकते। एक बच्चे को, मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो मेरे फ्लैट में आके मेरे से पकड़म पकड़ाई खेलने में जितनी खुश होती है वो और कहीं नहीं होती। उसको पार्क में ले जाइए वो खुशी नहीं मिलती। वो सोचती है कि दादी को मैंने पकड़ के रखा है, दादी का टाइम मेरे लिए है, दैट इज़ हर हैप्पीनेस। नाउ हैप्पीनेस का पैमाना, जैसे मैंने कहा, अलग अलग होता है। हाँ, हैप्पीनेस के लिए आपको सबको मिलके एफर्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पाठ पढ़ा दें और खुश रहने की शिक्षा जो है वो दे दें। हाँ, आप एज एन एडल्ट आप मदद कर सकते हैं। आपको पहचानना चाहिए, कम्युनिकेट वैसे करना चाहिए कि अगला इंसान जो है वो खुश हो। देखिए ये एक ऐसा एस्पेक्ट है ज़िंदगी का, जितना आप बांटोगे उतना ज़्यादा आपकी खुशी का पैमाना बढ़ता चला जाता है। Absolutely. तो ये चीज़ जो है, समाजीकरण के तहत हम बच्चों में ये चीज़ डाल सकते हैं। आज का जो बच्चा है वो अलग थलग पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है। अब आप देखिए स्कूली माहौल में जो चीज़ हमने देखा, जो चीज़ हमें मिला, आज का बच्चा वो उससे मोहताज है, उसे नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ें मुहैया करवाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में हैप्पीनेस के लेसन्स दिए जाते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ता है। और दूसरी बात मैं कहूँगी, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट एस्पेक्ट। जो मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है, थोड़ी बहुत मेडिटेशन, थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी, इससे बहुत सुकून मिलता है। आप जिस मजहब से भी हैं, अगर आप चर्च में जाने से आपको सुकून मिलता है, मस्जिद में जाने से सुकून मिलता है, मंदिर में जाने से सुकून मिलता है, ये आउटलेट जो है, ये आपको, ये सीख आपको बच्चों में देना चाहिए, क्योंकि दैट इज द थिंग, यू नो, वेयर देयर इज अ डीपर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। जब आप सोचते हो भगवान तू मेरे लिए ये कर दे,
तो आपने अपना बोझ हल्का कर लिया। दैट गिव्स यू रिस्पाइट टू ए ग्रेट एक्सटेंट। बिल्कुल, यानी कि जब आपकी चीजों से दायरे से बाहर निकल जाए चीजें, तो कम से कम एक आश्रय मिल पाए आपको। अब उस आश्रय का साधन कोई भी हो सकता है, कोई प्रतीक हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आप जिनकी पूजा उपासना करते हैं वो हो सकते हैं, या फिर खुद के अंदर भी अगर आप हिम्मत रखें तो वो भी एक प्रतीक हो सकता है जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो आपके लिए। तो कई बार वो आपको रास्ता दिखा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये विषय बड़ा गूढ़ है, लेकिन कई बार जो है इसको समझना इतना मुश्किल भी नहीं होता है, थोड़ा सा आपको जरिया चाहिए होता है। मुझे आई एम श्योर आज हमारे जो दोनों मेहमान आए हैं हिंदुस्तान की जानी मानी मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक हैं, इन दोनों की बातों से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मैम, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।